आज दो चीजों की बात करेंगे, एक घन और क्या, घनाभ। ठीक है, हम आज घन और घनाभ बनाना सीख जाएंगे। घन और घनाभ बनाना सीख जाएंगे। इसमें पता है कौन सी फार्मूला बनता है, कैसे बनता है। एक एक फार्मूला को बनाने के लिए सिखा रहा है, रटने के लिए नहीं। बनाना सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात, थोड़ा थोड़ा बात आपको बता दें कि क्या आप लोग आयत पढ़े हैं ना, आयत। तो आयत और वर्ग जान लीजिएगा तो बन जाएगा। एक आपको जान लेना है क्या, आयत, एक वर्ग, और दूसरा क्या, आयत। ये दोनों को आप जानते हैं तो घन और घनाभ बनाना कोई ज्यादा भार नहीं है। यही दोनों से क्या बनता है, घन और घनाभ। ठीक है, कुछ भार नहीं है। जैसे पहला हम बना देते हैं आपको क्या, घन। देखिए घन का निर्माण होता है कैसे, ये सोचिए। ठीक है, घन का निर्माण कैसे होता है, अगर देखिए ध्यान से, तो ये क्या बना, तो सर एक वर्ग बना, वर्ग बना। और यहां से फिर हम बना रहे हैं, ये क्या बना, तो सर फिर से एक वर्ग बना। तो दोनों वर्ग को आपस में अगर मिला देते हैं ना बाबू, इस तरह कर देते हैं, तो ये क्या बनता है, यही बनता है आपका घन। क्या बनता है, घन। तो वर्ग किससे बना, घन किससे बना, वर्ग से। तो फार्मूला भी किसका लगाएंगे, वर्ग का। हम जानते हैं कि वर्ग की भुजा क्या होती है ये, तो ये भी जानते हैं कि घन की भुजा क्या होती है ये। अब ध्यान देना है, क्योंकि इसमें अगर फलक देखे तो कितना हो जाएगा, अगर फलक की बात करें तो कितना फलक होगा, तो ध्यान दीजिए फलक कितने होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपके पास तो फलक होगा क्या। आप देखिए किसी चीज को अगर देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस चीज को आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कितने फलक हैं, अभी गौर से समझिएगा। सतह, सतह कितनी है, तो ध्यान दीजिए, सतह एक हो गया। ठीक है, इसके पीछे से एक हो गया, दो हो गया। ठीक है, एक इधर से हो जाएगा, तीन हो गया। एक इधर से हो जाएगा, चार हो गया। और एक इधर से हो गया, पांच हो गया। और फिर इसके पीछे से हो गया, कितने हो गया, छह। तो सतहों की संख्या जब बात करेंगे तो कितना होगा, सतह की संख्या। तो आप में इसको सतह देखना है, तो सतह कितना कहेंगे आप, सतहों की संख्या कितना हो गई, छह हो गई। कुल कितने सतह है, छह। अब शीर्ष की बात कर लेते हैं। ठीक है, शीर्ष की बात कर लेते हैं। शीर्ष मतलब कोण की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब कोण कितने होंगे, तो जरा गौर से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिए आप गौर से। एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ, कितना हो गया, दो। उसके बाद फिर से देखिए इधर से, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ, कितना हो गया, दो। तो दो और दो कितना हो गए, चार। फिर इधर देख लीजिए उसी सिस्टम से, एक कोण यहाँ एक कोण यहाँ, कितना हो गया, दो। फिर एक कोण यहाँ एक कोण यहाँ, कितना हो गया, चार। चार और चार कितना हो गए, आठ। यानी कोणों की संख्या कितने होगी बाबू, आठ। कितना हो गया, आठ। अब पूछता है किनारा, क्या हो गया, किनारा। ठीक है, किनारा कितने हो गए, तो किनारा देखिएगा गौर से, एकदम समझिएगा किनारा कितने होते हैं। अब इस तरफ देखिए, तो देखिए क्या हो गया, एक इधर से, एक इधर से दो, और एक ऊपर से तीन, और एक इधर से कितना, चार। कितना हो गया, चार। तो चार इधर से हो जाएंगे और चार इधर से हो जाएंगे, एक दो तीन चार। कितना हो गया, आठ। और चार इधर से हो जाएंगे, एक दो तीन चार। कितना हो गए, बारह। ठीक है, कुल मिलाकर सतहों की संख्या, कुल मिलाकर किनारों की संख्या कितना हो गया, बारह। इस बात को समझना है आपको, यानी कि जब आपसे बोले कि बताइए कि एक क्यूब में कुल सतह कितने होते हैं, तो कहना है छह। शीर्ष कितने होते हैं, तो आठ। और किनारे कितने होते हैं, तो बारह। बात समझ गए। अब इसी आधार पर हम आपको बनाते हैं, घनाभ में भी किनारा शीर्ष की संख्या सेम होती है, बस उसका आकार बदल जाता है। ठीक है, ये घन जो बना किससे बना, वर्ग से बना। और घनाभ जो बनेगा किससे बनेगा, आयत से बनेगा। तो ये जो घन बना किससे बना, वर्ग से बना। तो जब वर्ग से बना तो इसमें सारा चीज लगाएंगे। भुजा बराबर क्या मान लेते हैं हम, ए ले लेते हैं। तो इसमें सब क्या दिया हुआ है, ये भी होगा, यहाँ भी ये होगा, और ये जो ऊंचाई दिया हुआ है भी क्या होगा, ये होगा। हो कि नहीं होगा, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल है, ये 3D है ना, 3D है। तो इसमें क्या निकालते हैं, आयतन से शुरू करते हैं। कैसे, आयतन से। अब आयतन क्या होता है, तो आयतन को हम भी लिखते हैं वॉल्यूम। ठीक है, अब आयतन कैसे निकाले, तो वर्ग से चलते हैं। वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ए स्क्वायर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल लिख दीजिए, बस क्या आ गया, भुजा स्क्वायर। लेकिन वो भुजा स्क्वायर हो गया, उसमें क्या था, तो एक लंबाई था एक ऊंचाई था, बस यही तो था। लेकिन इसमें क्या बढ़ गया, एक तो लंबाई और चौड़ाई, इसमें क्या बढ़ गया, ऊंचाई। तो इसे क्या कर देंगे, सिर्फ ए से गुना कर देंगे। यानी कि वो जो क्या हो गया, घन का जो आयतन हो गया, क्या हो गया मेरे पास, ए क्यूब। घन का आयतन कितना हो गया, ए क्यूब। बात समझ गए।
अब ठीक चलते हैं, फिर इसमें क्या देखते हैं हम, देखते हैं कि घन क्षेत्रफल कितना होता है इसका वर्ग का। तो इसमें कितने सतह है बताइए, तो 6 सतह है ना, कितने सतह है 6। और जब हम निकालने जाए कि एक सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना, एक सतह का, एक सतह, एक सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा, तो क्या होगा, एक सतह वही तो होगा जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा एक सतह का भुजा स्क्वायर। लेकिन टोटल कितने सतह हैं, 6 है ना, तो टोटल सतह की कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, टी ऐसे कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 6 लिख देंगे और गुना क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर। बात बन गया। तो आप निकाल दिए, पूरा सतह का क्षेत्रफल निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए, निकाल दिए ना, 6 से सिर्फ गुना कर देना था। अब देखिए बात क्या है, अब आपको बताते हैं एक और चीज, डायगोनल निकालना है। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, जो सबसे लंबा हो जाए, ठीक है, सबसे लंबा विकर्ण होता है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो वर्ग के विकर्ण बोलते थे क्या होता है कि √2 और गुना क्या होता था, √2 गुना क्या होता था, भुजा होता था ना, √2 गुना भुजा। लेकिन इसमें क्यों √2 लिखते थे, क्योंकि इसमें दो चीज था, एक क्या था, एक लंबाई था और एक चौड़ाई था। अब इसमें क्या चीज है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसमें कितना चीज है बताइए, 3 चीजें है कि नहीं, कितनी चीज इसमें बना हुआ है, 3। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, विकर्ण बराबर, है ना, विकर्ण बराबर, तो विकर्ण बराबर क्या लिख देंगे बताइए, √3 और गुना क्या, ए, √3 गुना क्या, ए, हो गया, √3 गुना ए, बस बन गया फॉर्मूला। ज्यादा इसको बनाना फास्ट नहीं था, बहुत आराम था, ये फॉर्मूला एक बार में बन गया, हो गया। अब चलिए आप लेके चलते हैं आपको आयत के ऊपर, कि आयत में क्या सेम यही चीज लगता है, तो ध्यान दीजिए बाबू। अब आयत का निर्माण करते हैं, आप कहेंगे सर क्या आयत इसी प्रकार का होता है, ठीक है, आयत ऐसा ही तो होता है ना, ये आयत बन गया, दो आयत को आपस में डाल दिए और यहां से इसको मिला दिए, बस। अब देखिए दोनों आयत को डालने के बाद क्या बन गया, ये बन गया घनाभ, क्या बन गया, घनाभ, ठीक है, ये घनाभ बन गया, किसको डालने से बना भाई, तो आयत को। अब आयत में क्या होता है, बी हो जाता है और ये क्या होता है, एल हो जाता है, दो ही होता है। लेकिन इसके अंदर कितने हैं, तो इसके अंदर 3 है, कौन कौन है भाई, तो यहाँ देखो ये एल हो जाएगा, हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, बी, और ये क्या हो जाएगा, एच। तो क्या हो गया, एल बी एच, हो गया कि नहीं हो गया, इसमें 3 चीज बन गया, आयत में कितना बना, 2 ही। तो इसीलिए 3 पर इसको निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे इसमें, तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे जैसे उसमें हुआ था वर्ग का क्षेत्रफल गुना क्या हुआ था, भुजा। इसमें भी निकालेंगे क्या, कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुना बी गुना, एल गुना बी होता है आयत का क्षेत्रफल। बस इसी में क्या कर देना, खाली ऊंचाई से गुना कर देना है, तो एच लगा देंगे, तो क्या हो गया, एल बी एच, बन गया कि नहीं बन गया। अभी क्या बन गया, घनाभ का बन गया। इसमें भी देखा जाए तो सतह कितने हैं, 6 ही है, किनारा कितना है, 12 है, और शीर्ष कितने हैं, 8 है, ज्यादा नहीं है, बस वही है। अब इसमें बात करते हैं कि आपको, बात करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, इसमें समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है, कि अगर यहां से चले और गुना करे तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर एल बी हो जाएगा, हो जाएगा। फिर यहां से चले तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि सर प्लस कर देंगे और बी एच हो जाएगा, दो दो बीमा का गुना कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हो गया, बी एच। लेकिन फिर से यहाँ क्या आ गया, फिर से एल ही है ना, तो फिर क्या हो गया, एच एल होगा। और इसी प्रकार एक राउंड घुमा देंगे, तो जब घुमाएंगे तो क्या होगा, यहां से एक बार मिलेगा और फिर से एक बार मिलेगा, तो फिर से क्या मिलना शुरू होगा, फिर से ही मिलना शुरू होगा, एल बी, और प्लस क्या मिलेगा आपके पास, बी एच, और फिर क्या मिलेगा आपके पास, एच एल। अब देखिए दो दो है कि नहीं, तो आपके पास क्या आया, 2 एल बी हो जाएगा, एल बी और एल बी 2 एल बी, बी एच और बी एच क्या हो जाएगा, 2 बी एच, और एच और एच एल क्या हो जाएगा, 2 एच एल, हो जाएगा। अब सब में 2 है तो 2 को कर लीजिए कोमा, तो क्या होगा, एल बी और प्लस क्या होगा, बी एच, और प्लस क्या होगा, एच एल, यही तो होगा। अब यही होगा, अब ये हो गया मेरे पास। अब देखिए तो यही फॉर्मूला बन गया क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया, किसका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। बनाना भार था क्या, बहुत आसान था। अगर आयत जानते हैं तो इसको बनाना कोई भारी बात नहीं है। आयत का क्षेत्रफल दोनों विमाओं का गुना कर देना होता है, एल गुने बी, ई बी है और आपके पास ई बी एल है, आप जैसे गुना कर सकते हैं, आपका आंसर वही आने वाला है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है।
अब बात करते हैं कि विकर्ण क्या होती है। ठीक है, अब बात है कि विकर्ण क्या होती है। विकर्ण के ऊपर चलते हैं। ठीक है, विकर्ण तो पता है कि आयत का विकर्ण क्या होता है। तो हाँ सर पता है, आयत का जो डायगोनल होता है क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर और प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। लेकिन भाई इसमें बढ़ा क्या, एच बढ़ गया, तो आप भी बढ़ा दो ना इसके अंदर, आप भी इसके अंदर बढ़ा दो, लिख दो एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर तो होगा, लेकिन बढ़ा के क्या लिख देंगे, एच स्क्वायर। बस डायगोनल बन गया और इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, भारी नहीं है। लेकिन एक फॉर्मूला और बनता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला समझिए बात को। कभी कभी पूछता है आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्या पूछ देता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया बराबर। तो आप कैसे निकालेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब किसी का घर है तो चारों दीवारों का मतलब जब तक चार दीवार नहीं खोड़ा घर कैसे ढालोगे, घर नहीं ढाल सकते हो। तो चार दीवार, जैसे इसी को ले लो, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार और चार दीवार, हो गया। तो चार दीवार घर में बनाएंगे तो घर में ढालने के लिए कुछ ऊंचाई भी तो देना पड़ेगा ना, ऊंचाई देना पड़ेगा। अच्छा बताओ कि घर तो इसी प्रकार का होगा, चार दीवार तो इसी प्रकार का होगा ना, खाली घर ऊंचा नहीं है, दीवार तो चार है ही है इसमें, है कि नहीं है। तो इसका परिमाप क्या होता है बताइए, परिमाप। तो परिमाप होता है सर इसका क्या, 2 × L + B, यही तो होता है ना। तो देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, आप ध्यान समझना, लिखना आयत का, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप और गुना क्या हो जाएगा, ऊंचाई, और गुना क्या हो जाएगा, ऊंचाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल में क्या होता है, आयत का परिमाप और गुना क्या हो जाएगा, ऊंचाई। बात समझिए। अब आयत के परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, यही होता है ना। और गुना क्या कर देंगे भाई, हम एच लगा देंगे, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब क्या निकल जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यही होता है ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है ना। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल मेरा कितना आ गया, 2 × L गुने ऊंचाई, चारों दीवार क्या बन गया, क्षेत्रफल बन गया। अब यहां से सारा प्रश्न बनता है, अगर बात करते कि सर हमको बताइए कि अगर वर्ग दिया था, घनाभ दिया था, क्या दिया था, घन दिया था, सॉरी, जब घन दिया था तो घन में चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, घर में चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हाँ सर निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए। तो चारों दीवारों है ना, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, तो निकालना बड़ा आराम है। इसमें क्या होता है कि इसको भी परिमाप लिखेंगे, वर्ग का परिमाप गुने ऊंचाई, वर्ग का परिमाप गुने ऊंचाई। वर्ग का परिमाप क्या होता है बाबू, 4 × A, और ऊंचाई क्या दिया हुआ था, a, यानी क्या कर देंगे 4 × A², यानी 4A², हो गया कि नहीं हो गया। तो वर्ग, वर्गाकार घर, वर्गाकार घर हो और चारों दीवारों को क्षेत्रफल पूछे तो क्या लिखना है आपको, 4 × भुजा²। ठीक है, और इसी पे बन जाएगा सारा प्रश्न आपको। चलिए कुछ आपको बेसिक से प्रश्न देते हैं और करवाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि क्या दिया हुआ है, आपको दे दे कि एक वर्गाकार घर है, एक वर्गाकार घर है, ठीक है, उसका भुजा कितना दिया हुआ है, तो भुजा दिया हुआ है आपके पास कितना, तो भुजा दिया हुआ है 10 मीटर, कितना दिया हुआ है 10 मीटर। अब 10 मीटर भुजा दिया हुआ है और आपसे पूछ दे कि बताइए कि वर्ग के सभी चीजों को निकालिए, सारे क्षेत्रफलों को निकालिए। तो सबसे पहले जब 10 दिया हुआ है तो हम समझेंगे कि वर्ग का आयतन कितना होता है, तो a × a, यानी 10 को क्या लगा देंगे हम, 10 के क्यू, यानी 10 मीटर की क्या लगा देंगे, क्यू। ठीक है, तो 10 का क्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 1 पर 3 जीरो। ठीक है, और क्या लिख देंगे, मीटर क्यू, ये की निकल गया, आयतन निकल गया, निकल गया कि नहीं निकल गया, हो गया। अब उसके बाद क्या बताया आपको, अब उसके बाद बताए थे आपको क्या, टीए से टोटल सरफेस एरिया, है ना, कुल सतह क्षेत्रफल, कुल सतह क्षेत्रफल क्या बताए थे, 6 × A² बताए थे, है कि नहीं। तो लिखेंगे 6 और गुना a का मान कितना दिया हुआ है 10 मीटर, और इसका कर देंगे क्या, स्क्वायर, यानी कि 6 और गुना 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब गुना करने कितना हो जाएगा, ये 600 मीटर स्क्वायर, बन गया, ये भी आ गया आंसर। है बनाना भार, बहुत आसान है। देखो आगे चलो, यहाँ देखो, ध्यान दो। अब फिर से क्या निकाल देते हैं, डायगोनल की बात किए थे, डायगोनल यानी कि विकर्ण क्या था,
तो सर √3 था और गुना क्या था, भुजा था, ये था। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, √3 और गुना क्या हो जाएगा आपके पास, बताइए, 10 मीटर, यही होगा ना। लेकिन बात समझिए, इस प्रकार से कभी नहीं लिखते, ऐसा लिखना गलत है, ऐसा मत लिखिएगा। सबसे पहले बिना रूट वाला जो गणितीय मान है उसको लिखते तो 10 लिख दिए, ठीक है। अब रूट वाले को लिखते तो कितना हो गया, √3 हो गया, और उसके बाद जो मीटर बचता उसको लिख देता 10√3 मीटर। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बात। चलिए आगे देखिए, अब आगे बताए चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो वो भी निकालना आसान है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया, तो क्या बताए थे आपको, बताइए, 4 गुना a², ये बताते ना, तो लिखिए क्या, 4 और गुना a का मान कितना है आपके पास, 10 है, तो 10 ये लगा देंगे, और 10 का क्या कर, 10 मीटर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 और गुना क्या हो जाएगा, 100, और गुना क्या, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या इसको बनाना भार था, नहीं भार था। तो मेन बात है ना कि फॉर्मूला आप लोग रटते हो, कभी बनाना सीखते नहीं हो। अगर फॉर्मूला बनाना सीख गए ना तो दिक्कत नहीं होगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, टोटल के टोटल चीज समझ में आ जाएगा, है ना बात। अब यहाँ से चलते फिर अगले पड़ाव पे, आगे देखिए क्या है। अगर मान लीजिए कि आगे आपको एक घनाभ दे दिया, क्या दे दिया, घनाभ, ठीक है, वो तो घन था, घनाभ है, ठीक है, और घनाभ की कुछ विमाएं आपके पास दे दिया, जैसे कि मान लो कि एल बराबर दे दिया 10 मीटर, और बी बराबर दे दिया 8 मीटर, और और एच बराबर दे दिया आपके पास इतना 5 मीटर ले लेते हैं। तो अब कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले घनाभ का निकालो, क्या बाबू, आयतन, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, एल गुना बी गुना क्या होता है, एच, यही होता है ना। अब यहाँ क्या लगाएंगे हम, यहाँ रख देंगे बस, एल का मान कितना है, तो 10 मीटर, और गुना बी का मान कितना है, 8 मीटर, और गुना एच का मान कितना है, 5 मीटर। सबको गुना कर दो, 8 पचे 40, 40 पर एक 0, 400 मीटर को चाहिए क्यू, 400 मीटर क्यू, ठीक है। 400 मीटर क्या हो गया, क्यू हो गया। आप फिर से निकालोगे क्या, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, तो क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो जाएगा, क्या लिखा था आपको बताइए, डू, और क्या होता है, एल बी, और प्लस बी एच, और प्लस क्या, एच एल, यही होता है ना। 2 लगा दो, क्षेत्रफल है तो चूंकि आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। एल का मान कितना है, 10, बी का मान 8, और प्लस बी का मान 8, और गुना एच का मान 5, और प्लस एच का मान कितना, 5, और एल का मान कितना, 10। बस कर दिए, जो कहता है वही करते हैं। अब 2 कर दिए यहाँ, अब देखिए 10 8 कितना हो जाएगा, 80, और प्लस 8 पचे कितना हो जाएगा, 40, और प्लस 5 दहा कितना हो जाएगा, 50, आ गया। अब इस सबको ऐड कर देंगे, तो 50 40, देखिए 80 और 40 कितना होता है, 120, 120 और 50 कितना हो जाएगा, 170, ठीक है। यानी कि कितना लिखेंगे, 102 गुना कितना है, 170 मीटर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, मात्रा के स्क्वायर में आता है, 70 दूनी कितना होता है, 34, यानी कितना हो जाएगा, 340 मीटर स्क्वायर। क्या बहुत बाहर था निकालना, निकल गया। अब बात करते हैं फिर से कि डायगोनल क्या होगा। जब डायगोनल की बात करते, विकर्ण की बात, तो आपको बताया था कि रूट अंडर क्या निकालना था, एल स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर, और प्लस क्या, एच स्क्वायर। अब एल का वैल्यू कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ जरा, तो 100 हो जाता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। सबको ऐड कर देंगे, देखिए 100 100 100 और 64 कितना है, 164, 164 में 25 जोड़ दे कितना हो जाएगा, बताइए, 189। तो 189 का वर्गमूल होता है क्या, नहीं होगा, तो रूट अंडर क्या लिख देंगे, 189 मीटर। 2 को अंदर था ना, मीटर स्क्वायर था, तो 12 के 1 मीटर हो जाएगा, यानी कि डायगोनल कितना आ गया आपके पास, 189 मीटर। अब यही पूछता है आपसे कि बताइए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो होता है बता देते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया, तो क्या निकालते बाबू, 2 इंटू एल प्लस बी, और इंटू क्या, एच, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 गुना, और एल कितना 10, और बी कितना 8, और गुना क्या 5, यही ना, देखो यहाँ लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा अगर बताओ, 18
10 वाट 18, ठीक है ना। अब 18 पचे 90, और 90 दूनी के 180, 180 मीटर स्क्वायर, यही ना आएगा। तो आपके पास देखिए सारा मान निकल के आ गया, आगे कि नहीं आ गया। आप बताइए कि क्या इसको बनाना भारी है। जैसे आप आयत वर्ग पढ़े थे ठीक उसी प्रकार ये भी है, कुछ अलग नहीं है, सब सेम के सेम है। एक बार देख लो जरा, सब सेम के सेम है कि नहीं सेम, इसमें कुछ अलग नहीं है। आयत जो पढ़े थे वही था, ये आयत की तरह वर्ग था, आयत की तरह घनाभ था सॉरी, और वर्ग की तरह क्या था, घन था। समझ आ गया बात। तो ये बेसिक है, इस पर अब मैथ बनाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर मैथ बनाएंगे। समझ आया बात। चलिए इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए और फिर कभी झंझट ना बचे, कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। किसी चीज को बताएंगे तो फार्मूला बनाना सिखाएंगे, तो उसके बाद मैथ बनाना सिखाएंगे, क्योंकि सबसे पहले किसी चीज का फार्मूला मायने रखता है, और जब तक फार्मूला जानोगे नहीं तब तक मैथ बनाना बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।